सोच लो, प्रशस्य पुण्य पंथ है। बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। और बहुत सारे इतिहास रचे गए। उसी इतिहास को हम बार बार अगर देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं और किस मुकाम पे देश पहुंच रहा है। हम जब बात करते हैं देश के विकास की, देश में जब जब विकास की बात हुई है तो हर विषय पे देश ने बहुत सारी प्रगति की है। हम अगर हर एक विषय का अगर हम पहलू देखने जाते हैं तो मुझे लगता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं, कृष्ण जो कार्य कर रहा है, उस कार्य का भी उल्लेख इस विकास के पर्व में होना चाहिए। वो तो डेफिनेटली हम नेशनल इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, राष्ट्र को प्रथम रख के, राष्ट्र सर्वोपरि रख के कार्य कर रहे हैं। जिस कार्य का जरूरत आज ना कि देश को लेकिन विश्व को भी हुई है। जैसे हमने अभी वियतनाम में प्रोजेक्ट शुरू किया था, अभी इथियोपिया में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी ये जो कोस्ट गार्ड की भी उपलब्धि थी डिफेंस की, वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे लगता है कि अभी देश के जो बड़े विषय शुरू हुए हैं, जिसमें देश राष्ट्रीयता और अखंडता के प्रति देश के हर नागरिक को हम उल्लासित कर रहे हैं, उसको प्रेरित कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि राष्ट्र अखंड रहे, राष्ट्र एकजुट रहे। उसके लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए कि देश के लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है कि हमारी लोक संख्या बढ़ रही है और हमारे पास सबसे बड़ी लोक संख्या जो है वो यूथ पॉपुलेशन। जैसे हमेशा बात होती है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर मंच पे जाके बता रहे हैं, हर मंच पे जाके इसका एक आगाज कर रहे हैं कि भारत सबसे युवा देश है। तो भारत युवा देश है और भारत में एक क्षमता है कि भारत विश्व की सेवा कर पाए। जिस तरह से देश हम रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हैं, हम कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हैं। कृषि का भी आप देखने जाओगे तो दर बहुत बढ़ रहा है। कृषि में भी आज कई बार हमने कृषि में भी चर्चा की है कि हम ड्रोन्स पे काम करें। आज मैं कल एक जगह गया था, बनखेड़ी गया था, तो वहाँ पे एक दादा बुस्कुटे नाम की संस्था है, भाऊ साहेब बुस्कुटे, बहुत ही अनूठा काम कर रहे हैं। हम जो लोग काम कर रहे हैं वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, लेकिन वो लोगों ने जो काम किया है, हमने आपको याद होगा साल भर पहले हमने ग्रामीण उद्यमी की बात की। हर ग्राम का युवा कौशल्य पूर्ण हो, कौशल्य युक्त हो और वो समाज की सेवा में, गांव की सेवा में वो काम करे, वो कार्य करे। उनका मुझे एक नारा बहुत ही पसंद आया, मेरा गाँव मेरा तीर्थ। हम तीर्थ करने बाहर गांव जा रहे हैं, लेकिन आपको पता है हर गांव में ग्राम देवता होती है, हर ग्राम में ग्राम की व्यवस्था होती है, हर ग्राम में आपके त्यौहार होते हैं, आपकी आत्माएं गांव से जुड़ी हुई थी। किसी किसानी हो या कोई कारागिर हो, कारपेंटर हो या कोई चमार हो, हर किसी का मोची भाई हो, ये सब लोग गांव की व्यवस्था में जुटे हुए हैं और ग्राम के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कृषि में भी एडवांस स्किल्स हो, लेकिन उसके साथ साथ हम ग्राम की सेवा में कैसे रहें। मैंने इससे पहले बताया आत्मनिर्भर भारत की जो व्याख्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की थी और उसमें भी काम करने का मेरा भी सौभाग्य रहा है और उसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के गोल्स को हम यहाँ इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ हद तक हम सफल हुए हैं और मुझे लगता है कि ये क्रेडिट मेरा नहीं है, बिल्कुल भी मेरा नहीं है, ये सब लोगों का क्रेडिट है जिन्होंने इसमें अपना कार्य और योगदान दिया। कृष्ण पार्क ये आइडिया का प्रमोशन ज़्यादा से ज़्यादा करें। उसका बेनिफिट ये है कि जो लोग आएंगे, समझो एक 60 साल के
दादाजी आ रहे हैं, वो घूमेंगे तो वो उसके नाती को जाके बताएंगे कि तू जो अभी पढ़ रहा है उसके साथ अगर ये पढ़ेगा तो तेरा एम्प्लॉयबिलिटी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा, नौकरी की जो शक्यता है, जो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जॉब वो बढ़ेगी। तो मैं सभी को एक बार फिर से इस पावन पर्व पे बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और आपके कार्य को नमन करता हूं, क्योंकि आपका कार्य संस्था के हित में हमेशा रहा है। और मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। वंदे वंदे